है, इसमें एक चित्र दिया हुआ है ये PQRS। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है, इस चित्र के अनुसार PQ पैरेलल टू RS। तो हमें सिद्ध करना है, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये हमें ज्ञात है, ये हमें ज्ञात है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, अब हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स समरूप हैं। ट्रायंगल POQ समरूप है ट्रायंगल SOR के। कौन कौन से, ये दोनों ट्रायंगल समरूप है। अब हमें ये सिद्ध करना है, तो फिर हमें क्या करना होगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या दिया हुआ है कि ये दिया है PQ समांतर है RS के, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि एंगल P जो है वो एंगल S के बराबर होगा। क्यों, एकांतर कोण है ये सब आपको याद होना चाहिए। एकांतर कोण बराबर होते हैं, अगर नहीं याद है तो आप अपना बेसिक उठा करके देख लीजिए, उसमें सब कुछ आपको लिखा होगा कि ये तो सब बेसिक है। इतना बेसिक मैं बताऊंगी तो मैं आगे का नहीं पढ़ा पाऊंगी, ठीक है। तो फिर ये एकांतर कोण है, जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है पहले के पिछले क्लास की बुक के छोटे क्लास की बुक उठा करके सब देखें। ये एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये P और ये S, ये एकांतर कोण है, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों रेखाएं पैरेलल हैं, तो ये एकांतर कोण होगा ऐसे, एकांतर कोण हो गए, बराबर हो गए। इसी तरह यहाँ पे भी दोनों रेखाएं बराबर हैं, ये दोनों भी एकांतर कोण हो जाएंगे, तो Q और R भी बराबर हो जाएंगे। और ये कौन से हैं, ये इनको क्या बोलते हैं, देखिए ये एंगल POQ और एंगल ROS, ये दोनों भी बराबर होंगे। इनको इंग्लिश में तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हिंदी में शायद इसमें लिखा हुआ है शीर्ष भिमुख कोण। हाँ, तो शीर्ष भिमुख कोण है, तो ये इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अब ये तीनों एंगल इक्वल हो गए। अब आपको क्या हो गया, ए कसौटी पढ़ाई थी मैंने आपको सबसे पहले थ्योरम में। तो ये ए कसौटी से ये तीनों बराबर होगा, क्या बोलते हैं, ये दोनों ट्रायंगल समरूप हो गए। बस ये क्वेश्चन सिद्ध हो गया, ठीक है। अब आते हैं दूसरे उदाहरण पे। दूसरा उदाहरण मतलब कि पांचवा उदाहरण, ठीक है। अब इसमें एक चित्र दिया हुआ है, ठीक है। देखिए, मैं चित्र बना रही हूँ पहले। ये चित्र दिया हुआ है, ये 80 डिग्री दिया है, ये 60 डिग्री है, ये 3.8 है, ये 3√3 है, ये 6 है, ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक दूसरा ट्रायंगल दिया हुआ है QPR, ये 6√3 है, ये 7.6 है और ये 12 है। अब इसमें हमें क्या करना है, एंगल P का मान ज्ञात करना है, यानी कि ये एंगल निकालना है। इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, ये दोनों त्रिभुज जो दिए हों इनमें हम लोग पहले देखेंगे, ठीक है। AB अपॉन RQ करो, क्या है 3.8 अपॉन 7.6 1/2 आ रहा है। BC अपॉन PQ करो 6/12 1/2 आ रहा है। CA अपॉन PR करो, इसमें आपको क्या दिया हुआ, आप क्वेश्चन देख के समझ जाइए। सारी भुजाओं का मान दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि आपको सारी भुजाओं का अनुपात निकालना होगा। ये 6 12 3 6 ये देख के समझ में आ जाएगा, आधा आधा 1/2 हो रहा होगा। CA अपॉन PR निकालो 3√3 अपॉन 6√3, ये भी 1/2 हो जाएगा। क्या है कि सब समान अनुपाती हैं, ठीक है। जब समान अनुपाती हैं तो क्या है, तीनों भुजाओं की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हुआ है, तो इसका मतलब ये तीनों ट्रायंगल समरूप है, दोनों ट्रायंगल समरूप हैं। जब ट्रायंगल समरूप है तो फिर एंगल C और एंगल P बराबर होंगे। अब एंगल C तो हम यहाँ से निकाल ही लेंगे। एंगल C निकालने का क्या होगा, 180 माइनस 80 डिग्री माइनस 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि तीनों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा एंगल P 40 डिग्री, ठीक है। ये
मैंने आपको बता दे रही हूँ, पर आप लोग एक बार खुद से भी करके देखिएगा, ठीक है। अब आया दूसरा उदाहरण 6। उदाहरण 6 में भी एक चित्र दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चित्र दिया हुआ है CDODA, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, इस चित्र में क्या है, OA इंटू OB इक्वल टू OC इंटू OD, ये दिया हुआ है। तो हमें दर्शाना क्या है, हमें ये दिखाना है कि एंगल A बराबर एंगल C और एंगल B बराबर एंगल D है, ठीक है। अब ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम OA अपॉन OC को इधर ले आते हैं और OD अपॉन OB को इधर ले आते हैं, ठीक है। अब ये जो दो ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल BOC है, उसमें क्या है, एंगल AOD और एंगल BOC तो बराबर हो जाएंगे, शीर्ष भिमुख कोण है, ठीक है। शीर्ष भिमुख कोण हो गया, ये पिछले वाले क्वेश्चन में भी आया था। अब इससे क्या हो गया, अब ये क्या हो गई, ये SAS, अब ये SAS समरूपता की कसौटी हो गई। क्या हो गया, एंगल SAS कैसे हो गया, ये एंगल बराबर है, साइड समान अनुपात में है, अनुपात बराबर है दो साइड्स के, और एंगल बराबर है, तो SAS समरूपता हो गई। तो यानी कि ये AOD और ट्रायंगल BOC समरूप है। अब जब ये दोनों ट्रायंगल समरूप है तो एंगल A और एंगल C बराबर होंगे और एंगल B और एंगल D भी बराबर हो जाएंगे। समरूपता में एंगल तो बराबर होते हैं, है ना, ये भी आपने पता है। एंगल बराबर होते हैं और अनुपात बराबर होता है, अनुपात इसमें बराबर दिया हुआ है, तो आपने ये दोनों एंगल बराबर हो गए, ठीक है। तो अब ये बराबर हो गया, ये आपने प्रूफ कर दिया। चलिए ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, उदाहरण पे। 7वां उदाहरण है, इसमें क्या दिया हुआ है कि 90 सेंटीमीटर